छात्र की सुसाइड का मामला क्या पूरा किस क्लास देखिए, ये बच्चा जो है, एक तो पहले तो ये बहुत ही अफ़सोस का वो है ये वाक़या होना, और बहुत ही तकलीफ़ हुई हमें और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये बच्चा जो है बीए ऑनर्स सेकंड ईयर फ्रेंच जो लैंग्वेजेस के हमारे जो प्रोग्राम चलते हैं उसका स्टूडेंट है। जम्मू से बच्चे का ताल्लुक़ है जब तक पता चला है। और ये बच्चा कृष्ण शर्मा नाम है, कृष्ण शर्मा इस बच्चे का। और ये वाक़या आज सुबह कह लीजिए लगभग 2 बजे के अराउंड हमारी नॉलेज में आया। और जैसे ही हमें पता चला पुलिस को इन्फॉर्म करा, पुलिस ने फोरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करा, और जो भी इसमें आगे की कवायद हुई हमें मालूम होने के बाद वो पुलिस की नॉलेज में, पुलिस की मौजूदगी में सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर हम जो थे मेडिकल कॉलेज लेके गए बच्चे को, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो कोशिश कर सकते हैं वो उन्होंने करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कवायद थी अपने ब्रॉड डेड डिक्लेयर करा बच्चे को। ये सुसाइड की वजह पता लग पा रही है? देखिए, बताए वहाँ पे जो बराबर में रूम में रहते हैं बच्चे और जो साथ में थे, उन्होंने बताया कि ये 3 या 4 दिन पहले बच्चा घर से लौट के आया था, और कुछ इसने बच्चों से कुछ बातें वहाँ की शेयर करी थी, जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतर नहीं होगा कि मैं यहाँ पर शेयर करूँ। लेकिन ये यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर बच्चा रह रहा था, और यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इसने कोई किसी टाइप की शिकायत या कोई भी हमें नहीं करी, ना हमारे सामने कोई भी इसका बच्चे का कोई अदरवाइज कोई रिकॉर्ड ऐसा हो जिससे कहीं प्रॉब्लम आई हो, कोई नहीं है। हाँ, ये मुझे पता चला है, सुसाइड नोट वहाँ मिला है, लेकिन वो पुलिस की फोरेंसिक टीम और जो थी वो अपने साथ अपनी कस्टडी में लेके गए। इसमें ऐसा कुछ लिखा था परिवार के रिलेटेड मैं भारी मामला या एमयू से जुड़ा नहीं, मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि एएमयू से जुड़ा कोई मामला नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने उस वक्त पुलिस के ऑफिशियल से वहाँ पर जो बात हुई और वो लोग अपने क्योंकि कस्टडी में लेके गए हैं, तो एग्जैक्ट कंटेंट्स मैं आपसे शेयर ना तो मुझे पता है ना मैं शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जो वहाँ बातचीत हुई, जो बच्चों से जो मालूमात करी, वो ये करें कि कुछ इश्यूज थे जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड नहीं। लेकिन लगातार जो सुसाइड के मामले छात्रों के आ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, पिछला वाक़या भी जो हुआ था उसको भी आपको मालूम है कि 2 या 3 दिन पहले बच्ची के आने का हुआ था। उसके बाद फ़ोन पे जो बातचीत हुई और जो चीज़ें सामने आई, और बहुत ही अफ़सोस के साथ मुझे शेयर करना पड़ा कि इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कभी भी किसी बच्चे की तरफ से हमारे पास ऐसा कोई हमें ज़रा हिंट भी मिलता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारा ऑफिस और यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है वाइस चांसलर मैडम के कि फ़ौरन हम पुलिस को इन्फॉर्म करें। अगर कोई ये भी ज़ाहिर कर देता है कि मुझे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है या मेरी टेंडेंसी है या मेरे कुछ मतलब थॉट्स ख्याल भी आ रहा है ऐसा कोई, तो हम इमीडिएटली फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। और एसएसपी साहब का पिछले हमेशा से ये रहा है कि फ़ौरन वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करते हैं और वो हमसे लियाज़न करते हैं इस सिलसिले में। हम मुस्तकिल उनको अपडेट देते हैं कि उस पर्टिकुलर केस में जो हमने रिपोर्ट करा उस बच्चे का फर्दर मेडिकल क्या हेल्प एक्सटेंड करेगा। हम ये क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मसले रहते हैं बहुत से, वो हम उस तरीके से पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि कैंपस के बाहर का है और बच्चे के साथ हादसा हुआ, बहुत तकलीफदेह हुआ। और फर्दर अब क्योंकि पुलिस ने सब चीज़ें अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, तो बेहतर मैं समझता हूँ रहने वाला था? ये जम्मू का रहने वाला बच्चा। सर, परिवार से बात हुई? परिवार के लोग क्या? परिवार के लोग जो मुझे पता चला है, इसके कुछ रिलेटिव्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं अलीगढ़ में, और कुछ जो रिलेटिव्स हैं पेरेंट्स वगैरह वो रास्ते में है अलीगढ़ के। कोई आपत्ति वगैरह नहीं कहता है? ना, अभी तक तो हमारे सामने हमारी टीम मुस्तकिल रही है, मैं सुबह तक साथ में वहाँ पर रहा हूँ, ऐसा कोई भी आपत्ति उन्होंने हमारे सिलसिले में कोई अब तक नहीं हमें ये ना बताया। देखिए, ये जो है बहुत दुखद घटना है और इस पे तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा के दिल में दुख और तकलीफ का ये वक्त है। और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से एक सवाल ये भी है कि जिस तरह की वारदात आप लोग भी देख रहे हैं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक छात्र जो है इस तरीके से अपनी ज़िंदगी से हाथ खो रहा है, वो पेरेंट्स, वो माँ बाप जो अपने बच्चे को मुस्तकबिल बनाने के लिए यूनिवर्सिटी भेजते हैं या किसी भी इदारे में भेजते हैं, तो वो ये सोच के भेजते हैं कि उसका मुस्तकबिल बहुत आगे होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पूरा साथ दिया है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया अभी भी उन पेरेंट्स के साथ में खड़ा हुआ है। डेड बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए चली गई है और ये जो भी छात्र है वो हमारा भाई है, वो हमारा अपना है। आगे भी उसकी दुख की घड़ियों में हम साथ खड़े हुए हैं। छात्रों में आ रही है, देखने को मिल रही है, तो क्या इसका कारण क्या निकल गया? देखिए, इसका कारण मैं ये समझता हूं कि अगर पर्सनली किसी चीज को टारगेट किया जाए, अगर किसी के जहन में ये सवाल होता है कि ये जो है सुसाइड के जितने भी अटेम्प्ट हो रहे हैं या जितने भी सुसाइड के केसेस सामने आ रहे हैं,
अगर उसमें यह अंदाजा लगाया जाए कि यहाँ पे कुछ इंतजामिया की तरफ से कुछ गलती है, मैं समझता हूं कि ये बेबुनियादी बात होगी। उसकी वजह यह है क्योंकि कहीं ना कहीं जब बच्चा घर से आता है तो पेरेंट्स को भी मैं आपके माध्यम से एक पैगाम देना चाहूंगा कि जब तलबा अपनी पढ़ाई को लेकर यहाँ पे आता है तो उसको एक प्रेशराइजिंगली जब उससे बात की जाती है, उससे सवालात होते हैं, तो बच्चा यहाँ पे अपनी एजुकेशन को लेके, अपने और मामलात को लेके बहुत डिप्रेस होता है, परेशान होता है, और उसके ऊपर जब घर से उसकी बात होती है या उससे सवालात होते हैं तो उससे एक अलग प्रेशर बिल्ड होता है। तो घर से भी मैं तमाम पेरेंट्स से ये मैसेज देना चाहूंगा कि अपने बच्चों से अच्छे से बात की जाए और उसकी वक्त वक्त पे काउंसलिंग होनी चाहिए। और हाँ, यूनिवर्सिटी इंतजामिया को यहाँ पे एक चीज और करनी होगी जो एड ऑन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि चल भी रहा है, लेकिन इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों की, तमाम तलबाओं की जो इस तरीके से चिन्हित करके जो डिप्रेशन में नजर आ रहे हैं या किसी चीज को लेकर परेशान है, उनकी वक्त वक्त पे काउंसलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सेक्शन अलग बनना चाहिए इसका। और हमारा तमाम यूनिवर्सिटी के तलबा की तरफ से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि इस भाई के जो लड़का है अंशुल, ये शर्मा, क्या नाम है, कृष्णा शर्मा के साथ हम तमाम तलबा खड़े हुए हैं और उसके पेरेंट्स को और हम उसके लिए दुआएं कर रहे हैं कि उनके घर वालों को सब्र दे और उनको जो है आगे जिंदगी में बढ़ने का मौका दे। क्या नाम है? की लापरवाही समझते हैं, कोई काउंसलिंग नहीं करना। देखिए, लापरवाही शब्द कहना जो है ये उचित नहीं होगा। बस ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर इस चीज पे ध्यान दिया जाए तो काफी हद तक चीजें सुधर सकती हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि एक के बाद एक सुसाइड होना, ये इदारे की भी बदनामी है, ये इस यूनिवर्सिटी की बदनामी है। आगे कहीं ऐसा ना हो कि तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इस भरोसे से भेजते हैं कि अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करके दुनिया के गोशे गोशे में जाके अपना नाम रोशन करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भेजना बंद कर दे, इदारे की बदनामी को नहीं बन जाए। इसलिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस चीज पे ध्यान दें और काउंसलिंग बच्चों की शुरू कराई जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवेद चौधरी है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, MBA, और स्टूडेंट लीडर भी हूँ।